हिंदू धर्म में भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में भगवान महादेव शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या अनगिनत है। वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ शिव जी की कई मंदिर और धाम है, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान महादेव शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इन सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। हिंदू महापुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव महादेव स्वयं ज्योतिपुंज के रूप में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। इनकी कथा सुनने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आपके घर से दरिद्रता अशांति सभी का नाश होता है। तो चलिए आज हम आपको भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में जानते हैं। सोमनाथ शिव मंदिर की कथा सुनते हैं। तो बोलिए, ओम त्र्यंबकम यजाम्यहम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में वर्णन है। तो चलिए बंधुजनों, आज हम भगवान शिव के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की कथा सुनते हैं। तो बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा, अपना दुख तकलीफ अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए भगवान चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः राजा दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान महादेव शिव जी की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका पाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान महादेव भोलेनाथ की आराधना का सारा कार्य पूरा किया।
उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान महादेव भोलेनाथ शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष की प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत पहले की तरह करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान भोलेनाथ शिव जी उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ विराजमान रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य, दुख, कष्ट विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। इस सोमनाथ मंदिर को प्राचीन समय में कई बार विदेशी लुटेरों के द्वारा लूटा भी गया है और तोड़फोड़ भी की गई है, किंतु फिर भी इसे मरम्मत करके पुनः फिर से इसका उद्धार किया गया है। तो यदि आपको समय मिले तो आप इस सोमनाथ मंदिर के ज्योतिपुंज लिंग को देखने जरूर जाएं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुजनों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी भी वीडियो आधी अधूरी ना देखें, वीडियो संपूर्ण देखा करें, नहीं तो इसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का वर्णन कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा।